एक ही दिन होने वाले ज़मीनी इलेक्शन और उस पर बनने वाली कमेटियों की रिपोर्ट इन दिनों हुकूमत के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। नज़र आ रहा है कि हुकूमती वुज़रा सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है। वजूहात क्या हैं और इसका इन दोनों जो हलके हैं इससे क्या ताल्लुक़ है। एक हलका NA 75 डस का और एक हलका NA 45 कुरम एजेंसी का ये हलका है। और इन दोनों हलकों में एक हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महदूद मार्जिन से फ़तह याब हुई, जबकि दूसरे हलके में जो डस्का का NA 75 का हलका है वहाँ पर 20 फरवरी का इलेक्शन मतनाज़ा हुआ। बाद होने वाला इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई। अब जो 20 फरवरी का इलेक्शन मतनाज़ा हुआ और जो NA 45 कुरम एजेंसी का हलका था उसको भी चैलेंज किया गया। इन दोनों ज़मीनी इलेक्शंस पर फैक्ट एंड फाइंडिंग के लिए कमेटियां बनी। एक की NA 45 की रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है और NA 75 डस्का की जो रिपोर्ट है वो भी बड़ी ख़तरनाक है। उसमें भी बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जो ज़राए कह रहे हैं, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट दावा कर रहे हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत के जो बड़े बड़े नाम हैं उसमें शामिल हैं। तो वीडियो में हम आज की इस वीडियो में हम इन तमाम मौज़ूआत का ज़िक्र करेंगे। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है, दो हलकों की जो फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट है वो अब सामने आ चुकी हैं। दोनों ही रिपोर्ट्स जो हैं वो हुकूमती हलकों के लिए बड़ी जो कह रहे हैं दर्द सर बनी हुई हैं, ख़तरनाक भी हो सकती हैं, आइंदा दिनों मुश्किलात भी पैदा कर सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। इलेक्शन कमीशन इसीलिए जो हुकूमती वुज़रा हैं वो आपको इन दिनों सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। वजूहात कुछ एक दो और भी हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला भी है और इंतखाबी इस्लाहात का मामला है जिसका मामला इलेक्शन कमीशन पर जिस पर इतराज़ात लगा चुकी हैं। इस वजूहात के अलावा ये दो हलके भी हैं जिनकी रिपोर्ट जो NA 45 की रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है। NA 75 डस्का की रिपोर्ट आइंदा कुछ दिनों में जो है वो सामने आ जाएगी, जिसमें वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। सियालकोट की अहम शख्सियात भी उस रिपोर्ट में ज़िम्मेदार उसको करार दिया गया है। आइंदा इसी हफ्ते में जो हमारे ज़राए हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट के मुताबिक भी इसी हफ्ते वो जो है वो रिपोर्ट जो है वो शाया कर दी जाएगी, सामने आ जाएगी। देखते हैं फिर उस रिपोर्ट में क्या होता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बता दूं और NA 45 का जो आज फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है, जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई है रिपोर्ट जो कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, उस पर भी तस्करा करेंगे। तो NA 75 डस्का का तस्करा करते हैं जी। NA 75 डस्का का जो मामला था 20 फरवरी के रोज़ इंतखाबी प्रोसेस के बाद जब रात को नतायज आने का सिलसिला शुरू हुआ तो रात गए नतायज बंद हो गए। कुछ हलकों के नतायज आए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बड़ा टफ मुकाबला चल रहा था, लेकिन बाद वो नतायज आने का सिलसिला रुक गया, जिसका सुबह प्रिजाइडिंग अफसर जब पहुंचे, जिसको चैलेंज किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज खुद नोटिस लिया और उसके नतायज को रोक दिया, जिस पर दो जो हैं वो प्रोसीडिंग हुई इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग के बाद जो है वो फैसला जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन ने पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दिया और साथ में एक सख्त जो है वो प्रेस रिलीज़ भी जारी की, जिसके मुताबिक जो सारी की सारी ज़िली मशीनरी थी, इंतज़ामिया थी, असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर, RPO और DPO वगैरह सबको तब्दील कर दिया गया। ये उसके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे अली असद मली साहब, उनके पास हक़ हासिल था उनको कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसका मामले को चैलेंज करें, क्योंकि वो चाहते थे कि जो मतनाज़ा हुए थे हल्के उन्हीं पर ही दोबारा इलेक्शन हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी 6 समातों के बाद अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया कि पूरे हलके में दोबारा इंतखाबात कराया जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा पस मंज़र आपके सामने रखूँ, उस रात हुआ क्या था 20 फरवरी की रात। 20 फरवरी को जब नतायज आने का सिलसिला रुक गया
तो जो हमारे ज़राए बताते हैं, जो डस्का के जो बड़े नामवर शख्सियात हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनके मुताबिक डस्का में एक खाते पर तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे जो लापता हुए थे उनको इकट्ठा कर लिया गया था। प्लान ये था कि जब, क्योंकि हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस डस्का की नशिस्त को जीतना चाहती थी, अना का मसला बना हुआ था बड़ा। तो जब प्लान के मुताबिक जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड करना शुरू हुई थी, तो जो प्रिजाइडिंग अफसर लापता थे डस्का के एक खाते में मौजूद थे। इतलात के मुताबिक प्लान ये था कि जब पूरा रिज़ल्ट आ जाए और उस रिज़ल्ट के बाद अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के वोट कम हुए तो इन जो प्रिजाइडिंग अफसर इनके पास हैं उनसे वो जो लीड है उसको बराबर किया जाएगा और इस इलेक्शन को में जो है जीत को यकीनी बनाया जाएगा। ये जो बात उस्मान डार से भी जब पूछी गई थी तो उस्मान डार ने भी इलेक्शन कमीशन के एक सीनियर मेंबर के सामने अपनी गलती का एतराफ़ किया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी जब हुक्म दिया दोबारा इंतखाबात का, तो दोबारा इलेक्शन हुआ और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10,000 के तकरीबन ज़ायद वोटों से इस हल्के से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अब उस पे जो 20 फरवरी को होने वाली जो ताज़ा होने वाला इंतखाबात पर 2 कमेटियाँ बनाई गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब उस इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें प्रिजाइडिंग अफसरान से भी पूछगिछ की गई और दीगर जो अफसरान हैं उनसे भी तमाम जो तहकीकात हैं वो जो हैं वो सामने रखी गई और उस पर जो रिपोर्ट है वो अब बाकायदा बन चुकी है। वो इसी हफ्ते शाया होगी। जो रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे ज़राए बताते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट ने भी जावेद चौधरी साहब ने इस पर कॉलम लिखा, प्रोग्राम में बात हो रही है कि इस रिपोर्ट में सूबाई हुकूमत के बड़े नाम और वफाकी हुकूमत में मौजूद नामों का जिक्र किया गया है। ये रिपोर्ट आइंदा दिनों इलेक्शन कमीशन की सख्त रिपोर्ट जो है ये हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती हैं। तो एक वजूहात जो सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वज़रा की तरफ से, एक उसमें वजूहात ये भी है। अब बात करते हैं NA-45, ये कुरम एजेंसी का ये हल्का है। इसमें आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इसमें हुआ क्या था। 2018 के इंतखाबात में यहाँ पर जो JUI फे यानी कि MMA की नशिस्त से जो इलेक्शन लड़ा था, हाजी मुनीर खान साहब ने 16,353 वोट लिए थे और सैयद जमाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे 13,601 लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। यानी कि उस वक़्त ये जो मार्जिन था जीत का वो 2,752 वोटों का था। जब इलेक्शन हुआ 2018 का, हाजी मुनीर खान साहब की वफ़ात के बाद यहाँ पर दोबारा इलेक्शन होता है और इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ज़मनी इलेक्शन को जीत जाती है और जो वोट लेते हैं फ़खर ज़मान खान साहब वो 1,611 वोट लेते हैं, जबकि जमील खान साहब जो JUI फे की नशिस्त से इलेक्शन लड़े होते हैं बड़ा महदूद मार्जिन से वो पीछे रह जाते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं 15,761 वोटों का और जो मार्जिन होता है वो 1,150 वोटों का इस दफ़ा होता है, यानी कि बड़े महदूद मार्जिन से जीतते हैं। अब इस जीत को JUI फे के उम्मीदवार की तरफ से जो है वो चैलेंज कर दिया जाता है, जो क्योंकि इसमें जो बैलेट बॉक्सेस हैं, बैलेट पोस्टर हैं उसको बुनियाद बना के ये जो हैं वो इस हल्के के नताज को चैलेंज किया जाता है। ज़िमनी इलेक्शन से कबल भी पोस्टल बैलेट के 600 दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन को शक हुआ था जिस पर तहकीकात की गई। अब वो तहकीकात की जो है वो रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जो जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा के सरबराही में टीम ने इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है। अब इस तहकीकाती रिपोर्ट में PTI के रुकन असम्बली फ़खर ज़मान जो कामयाब हुए थे उनको ज़िम्मेदार करार दिया है इस मनसूबे का। फ़खर ज़मान कहा गया है रिपोर्ट के मुताबिक फ़खर ज़मान इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 175B के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। फ़खर ज़मान ने जाली पोस्टल बैलेट दरख्वास्त नताइज पर असरअंदाज होने के लिए तैयार कराई, यानी कि जो बैलेट पोस्टल का मामला है वो इस कमेटी के मुताबिक, इस तहकीकाती कमेटी के मुताबिक वो असरअंदाज होने के लिए कि इलेक्शन जीतने के लिए का ये हरबा था। पोस्टल बैलेट के मिलने वाली दरख्वास्तें जाली थीं। पुलिस की अपनी इंक्वायरी के मुताबिक तमाम दरख्वास्तों पर दस्तखत भी जाली थे। कई दरख्वास्तें वफात पाने वाले और रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन की थीं। पोस्टल बैलेट की दरख्वास्तें देने वालों की इलेक्शन के दिन ड्यूटी भी नहीं थी। मुंतखब रुकन असम्बली फ़खर ज़मान ने इस मामले को मुखालफिन की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा जी बतौर सबूत अपनी नहली का इलेक्शन कमीशन का जाली हुक्म भी पेश किया। बहरहाल ये वो मामला, बड़ी सख्त रिपोर्ट जमा करवाई है जॉइंट इलेक्शन कमीशनर की तरफ से। अब होने क्या जा रहा है, अब जो ये कमेटी है इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन आइंदा दिनों
हो सकता है कि ये इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही हम तो अब कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इस रिपोर्ट की रोशनी में इलेक्शन कमीशन इस उम्मीदवार की जो नशिस्त है उसको उनको नाअहल भी करार दे सकते हैं इस पर आगे चल के। और जो डस्का की रिपोर्ट है उसका क्या होना है, ये इस हफ्ते में जो है वो पिक्चर जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। जो हमारे ज़राए अभी तक कंफर्म कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनका ताल्लुक सियालकोट से भी है, उनका ताल्लुक ज़िला सूबाई हुकूमत से भी है, और उनका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से भी है। जो भी रिपोर्ट हुई इंशाल्लाह एक या दो दिन तक ये रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी इंशाल्लाह, उस पर भी हम तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। अपनी राय का इजहार इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।